हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परियों के करवा चौथ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परियों के करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में 3 परी बहनें रहती थी। फिर एक दिन वो तीनों पृथ्वी पर शॉपिंग करने जाती हैं। शॉपिंग करने के बाद जब वो तीनों वापस परी देश की तरफ लौट रही थी कि तभी रास्ते में वो देखती है कि एक बुरी जादूगरनी कुछ छोटे बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जा रही है। कोई हमें बचाओ, ये जादूगरनी हमारी बलि चढ़ाने ले जा रही है, कोई हमारी मदद करो। अरे नहीं, ये जादूगरनी बच्चों को मार देगी, हमें इन्हें बचाना होगा। फिर वो तीनों परियां जादूगरनी का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। ठहर जा दुष्ट जादूगरनी, हमारे रहते तो इन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल इन्हें इसी वक्त छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा। उसके बाद वो तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन बच्चों के हाथों में बंधी रस्सी जलाकर उन्हें आजाद कर देते हैं। उसके बाद वो तीनों उन बच्चों के ऊपर एक बड़ी कांच का सुरक्षा कवच प्रकट कर देते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? ठीक है, इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम तीनों से इस बात का बदला लेकर रहूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर वहां से चली जाती है। उसके बाद वो तीनों परियां उन बच्चों को सही सलामत उनके घर पहुंचाकर परिलेश लौट जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन तीनों परियां अपनी पतियों के साथ पृथ्वी पर पिकनिक मनाने जाती हैं। वो सब एक जंगल में बैठकर मजे से खाना खा रही थी कि तभी वहां से गुजर रही जादूगरनी की नजर उन पर पड़ती है। अरे ये तो वही तीनों परियां हैं जिन्होंने उस दिन मेरी कैद से बच्चों को आजाद कर दिया था। आज इनके साथ इन तीनों के पति भी हैं। यही सही मौका है, मैं इन तीनों के पतियों को कैद करके यहाँ से ले जाऊंगी और तीनों को जान से मार दूंगी। तब इन परियों को सबक मिलेगा और मेरे मन को शांति। उसके बाद जादूगरनी अपने आप को एक सुंदर औरत के रूप में बदल लेती है और अपनी शक्ति से वहां एक घोड़ा गाड़ी प्रकट कर देती है। उसके बाद जादूगरनी जानबूझकर अपनी घोड़ा गाड़ी का चक्का सड़क पर मौजूद गड्ढे पर फंसा लेती है और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। कोई मेरी मदद करो, मेरी घोड़ा गाड़ी गड्ढे में फंस गई है, कोई इसे बाहर निकालो। तभी उन तीनों परियों को जादूगरनी की आवाज सुनाई देती है और वो तीनों अपने पतियों के साथ जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये औरत परेशानी में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद उन तीनों परियों के पति जादूगरनी के पास पहुंचकर उसकी घोड़ा गाड़ी को धक्का देने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक घोड़ा गाड़ी से जादुई रस्सी बाहर निकलकर परियों के तीनों पतियों को जकड़ लेती है। फिर अगले ही पल जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है और घोड़ा गाड़ी को हवा में उड़ाकर वहां से ले जाने लगती है। अरे ये तो वही दुष्ट जादूगरनी है, ये हमारे पतियों को पकड़कर ले जा रही है, हमें इन्हें बचाना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो परियां कुछ कर पाती, जादूगरनी वहां से बहुत दूर निकल जाती है। उसके बाद तीनों परियां जादूगरनी को ढूंढते हुए इसके जादुई जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीनों जंगल की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक वहां तीर बरसने लगते हैं। ये देख तीनों परियां घबराकर पीछे हट जाती हैं। लगता है ये जादुई जंगल है, इसके अंदर प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। तभी उनके सामने तेज आग जलने लगती है। तीनों परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन आग नहीं बुझती। फिर आखिरकार परेशान होकर तीनों परियां वहां से चली जाती हैं। हमें किसी भी तरह जादूगरनी के जंगल में प्रवेश करना ही होगा, वरना वो हमारे पतियों को जान से मार देगी। तीनों दुखी होकर बैठी ही थी कि तभी उनके पास एक घोड़ा आता है। घोड़ा उन तीनों को बताता है कि कभी वो भी इंसान हुआ करता था, लेकिन दुष्ट जादूगरनी ने उसे घोड़ा बना दिया था। उसके बाद घोड़ा उन तीनों को बताता है कि अगर वो अपने पतियों को बचाना चाहती हैं, तो तीनों को करवा चौथ का व्रत रखना होगा, चांद को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि सिर्फ चांद ही उस जादुई जंगल के अंदर प्रवेश करके उनके पतियों को बचा सकता है।
घोड़े की बात सुनकर तीनों परियां में हिम्मत आ जाती है। फिर 2 दिनों के बाद करवा चौथ का दिन आ जाता है। तीनों परियां सारी तैयारी करके बड़ी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं और शाम को अपने पतियों की जान बचाने के लिए पूरे मन से चांद की पूजा करती हैं। उन तीनों की भक्ति देख चांद प्रसन्न होकर उनकी मदद के लिए उनके पास आता है। फिर तीनों परियां चांद को अपनी हालत के बारे में सब कुछ बता देती हैं। चांद फौरन उन तीनों को अपने ऊपर बैठाकर जादुई जंगल के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो सभी जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं। चल जल्दी से इन तीनों के पतियों को आजाद कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन दुष्ट जादूगरनी उस चांद के ऊपर हमला कर देती है। ये देख चांद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मुंह से आग उगलकर जादूगरनी को आग के गोले में कैद कर देता है। अरे इस चांद ने तो मुझे आग के गोले में कैद कर दिया, अब मैं क्या करूं? जादूगरनी आग के गोले से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जलकर राख हो जाती है। जादूगरनी के मरते ही तीनों परियों के पति आजाद हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी चांद को धन्यवाद देकर अपने परिदेश लौट जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों परियों के करवा चौथ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मासूम को परेशान करने वाले बुरे और स्वार्थी लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अंत में उन्हें अच्छाई के हाथों मात खानी ही पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।